हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आपका स्वागत है अतुल कुमार शर्मा ब्लॉग्स में। इसमें मैं अपने लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स शेयर करता रहता हूं। और अभी इवनिंग टाइम है और मैं हूं अपने टेरेस पर दोस्तों। और पीछे आप देख रहे होंगे एक ठंडे पानी का मटका रखा हुआ है। कारण एक ही है दोस्तों कि आप जब पक्षियों के लिए पानी रखते हैं तो किसी भी प्लास्टिक में रखते हैं तो वो पानी इतना हीट यानी कि गर्म हो जाता है कि पक्षी उसमें उस हिसाब से उनकी प्यास नहीं बुझ पाती है। मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं यदि उनमें पानी रखते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे छोटे छोटे मटके हो गए, उन्हें यदि वो खुले हुए हैं और ये मटके में पानी इसलिए भी कि इसमें ठंडा बना रहता है। और मिट्टी के हमारे पास बहुत सारे बर्तन हैं जिनमें हम पानी रखते हैं जो पक्षी होते हैं, तो वो पानी ठंडा बना रहता है। चाहे आप कितनी भी धूप पड़ती रहे वो पानी गर्म नहीं होता है। ये मिट्टी की एक तासीर होती है दोस्तों। और जो मटके में पानी रखते हैं जहाँ से हम उन सब में जो होते हैं पानी डालते हैं ना, तो इसमें भी पानी बिल्कुल ठंडा रखा रहता है। तो इससे तो एक तो अपील ये है कि आप यदि प्लास्टिक में पानी रख रहे हो किसी भी बर्तन में तो वो ज़्यादा हीट हो जाता है, इसलिए उसकी जगह मिट्टी का उपयोग करें तो बेटर होगा। बहुत से भाई बहन लगातार कमेंट करते हैं कि सर आपका जो चैनल है वो एक कहें कि दिव्यांगजनों से जुड़ा हुआ है, हैंडीकैप से जुड़ा हुआ है, तो क्या आप हमारे प्रश्नों के भी जवाब देंगे। डेफिनेटली दोस्तों, हमारा ये चैनल अतुल कुमार शर्मा ब्लॉग्स है। मैं अपनी लाइफ कैसे जीता हूँ, मेरी लाइफ में क्या क्या घटित हो गया और हम कैसे बेटर एक जो कहें संसार बना सकते हैं, हम कितना अच्छा कर सकते हैं, वही इसका उद्देश्य है चैनल का। तो बिल्कुल मैं आपकी बात रख सकता हूँ। जैसे कि एक भाई ने कल कमेंट किया था कि सर दिव्यांगजनों की जो होती है शादी में इतनी दिक्कत क्यों आती है, उनकी शादी क्यों नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ होता तो नहीं होगा, लेकिन चूँकि मैं दिव्यांग हूँ और इस चीज़ से गुजर चुका हूँ और अभी भी वो है कि संघर्ष जारी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और मैंने जब सर्च किया हर जगह तो मालूम पड़ा कि 99% जो होते हैं दिव्यांग, उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है। और 1% जो होते हैं उनकी जो है मैरिज आसानी से हो जाती है। उनके कारण भी अलग अलग रहते हैं, लेकिन 99% प्रॉब्लम्स आती है। यदि मैं अपनी बात शेयर करूं और कहां से इस बात का जो कहूँ शुरुआत करूं वो तो पता नहीं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम शायद मैं कॉलेज में था और उसी टाइम पर हमारे एक सर थे, कॉमर्स के सर थे। मैं तो आर्ट्स से था, लेकिन एनएसएस के माध्यम से मैं उनसे जुड़ा हुआ था। और एक हमारे साइंस के प्रोफेसर थे, उनका नाम पारा सर करके था, पूरा नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन पारा सर थे, सब उन्हें इसी नाम से जानते थे। तो वो साइंस से थे, प्रोफेसर थे। एक बार हमारे जो कॉमर्स के सर थे, मैं उनसे एनएसएस के चक्कर में जुड़ा हुआ था, किसी काम से गया हुआ था। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया जाता था कॉलेज में, वो मैं आपको बताऊं, हर एक टीचर्स जो भी क्लास के सामने ये कहता था कि भैया ये अतुल कुमार शर्मा है, एनएसएस में इन्होंने ये जो है प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, बहुत एक्टिव हैं, इन्होंने ये एक कंपटीशन जीते हुए हैं, चेस में जो है यूनिवर्सिटी लेवल तक कैप्टन बने। तो ये चीज़ें बताई जाती थी, यानी कि मेरी एकेडमिक फील्ड क्या है, पढ़ाई कैसी, ये चक्कर। पहली बार सर बोले, वो सर सामने बैठे हुए थे और कि इनके पैर छुओ। तो मुझे दोस्तों अजीब सा लगा कि सर ऐसे कभी कहते नहीं थे कि किसी के पैर छुओ ऐसे क्यों। तो उन्होंने पहली बार किया, तो आप गुरुजन हैं, उनकी आज्ञा कैसे टाल सकते हैं। तो मैंने पैर छू लिए। तो मैंने कहा ये अतुल है और इनके पापा जो है गवर्नमेंट सेक्टर में है, राजपत्र जो है पद उस पर हैं, और इनका इतना वो है बैकग्राउंड, ऐसा है वैसा है, और ये बहुत अच्छा है पढ़ने में, आगे फ्यूचर ब्राइट है। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा। तो मैंने कहा आज तो इंट्रोडक्शन में परिवर्तन हो गया, हो क्या रहा। दोस्तों उनकी कोई एक लड़की रही होगी, उन्होंने कहा होगा। अब आपको मालूम है कि दिव्यांग हूँ, उस टाइम तो खैर इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं सोचता था, क्योंकि बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे संबंध आए ना, तो ये चीज़ आपको भी फेस करनी होगी। और ख़ासकर लड़कियां होती हैं, उन्हें तो सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है। लड़कियां को तो ये होता है दोस्तों कि यदि उनका रंग थोड़ा सा सांवला है तो बहुत सारे कटाक्ष होते हैं, हाइट को लेकर कटाक्ष होते हैं। और यदि कोई गर्ल जो लड़की है वो दिव्यांग है तो समझो कि उसका जो संघर्ष होता है वो पुरुष से कहीं ज़्यादा होता है। तो उन्होंने ऐसी बात की और उन्होंने कहा बेटा कभी आओ घर पर। अब मुझे ये बात का कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो क्या बात कर रहे हैं, ये किस हिसाब से बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा होगा, मैंने यही सोचा
कि हो सकता है कि कुछ सेमिनार हो रहा होगा, क्योंकि उस समय सेमिनार में मैं जाता था और अच्छा खासा बोल लेता, मतलब बोलने में मुझे काफ़ी जो है इनाम मिली हुई हैं दोस्तों। कभी सेकंड आता था, बहुत बार फर्स्ट आता था, कभी थर्ड आता था, यानी कि कोई भी कंपटीशन हो जाए एक प्रमाण पत्र पक्का था, या तो सेकंड आऊँगा या फर्स्ट आऊँगा। और थर्ड पर कभी कभी प्रमाण पत्र रखते थे, कभी नहीं रखते थे, सेकंड और फर्स्ट को तो मिलता ही मिलता। तो मतलब हो सकता है कोई सेमिनार हो रहा हो इसलिए सर बुला रहे हो। तो उनकी कोई लड़की थी, मैं उनके घर गया हुआ था और शायद ऐसी नॉर्मल सी बातें हुई और फिर मैं आ गया, मैं उस चीज़ को भूल भी गया। फिर उनकी जो लड़की थी उसकी शादी हो गई, कोई इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा था उस बंदे से हो गई थी। और हुआ ऐसा कि वो बंदा जो था इंजीनियरिंग कर रहा था, वो किसी और से जो था शादी करना चाहता था। घर वालों का प्रेशर था कि हम जहाँ कहेंगे वहीं करना होगा, और उसने ज़बरदस्ती करके वो शादी के दिन ही शायद चले गए या क्या हो गया राम जाने। तो वो जो सर थे कॉमर्स के, हमारे सर थे, वो बाद में कह रहे मैंने तो अच्छा लड़का बताया। तब फिर मुझे वो पूरी बात पता चली दोस्तों कि ऐसा ऐसा था, इसलिए सर ने भेजा था। मैंने कहा सर आप भी क्या कर रहे हो, अभी कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ, कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं हुआ, और आप जो, तो सर बोले उससे क्या होता है। वो तो मुझे लगा कि ठीक है, तो उस हिसाब से अब दोस्तों वो चला गया। तो जो पारा सर थे वो फिर से आए और मेरी अच्छी जान पहचान, चूँकि सर ने कहा था इनके पैर छुओ, तो वो जब भी मिलते थे तो मैं नमस्ते कर लेता था, रुकते तो पैर छू लेता था, क्योंकि गुरुजन का जितना आशीर्वाद लो उतना कम है। फिर मुझे अपने घर पे एक बार बुलाया कि बेटा आओ, कुछ सेमिनार हो रहे हैं तो उसकी बुक्स भी तुमको बता देंगे कैसे कैसे तुम उसमें पार्टिसिपेट, मतलब उद्देश्य उनका वही था। उनके घर पे फिर पहुंचा मैं, और चूँकि लड़की जो थी एक कहें कि उसकी लाइफ ही पूरी ख़त्म सी हो गई थी दोस्तों, क्योंकि किसी के साथ यदि ऐसा हो जाए तो समझो। हालांकि उस लड़की ने ही जो है पहली बार मना किया, जो हमारे कॉमर्स के सर थे उन्होंने बताया कि लड़की को पसंद नहीं है। फिर मैं उनके घर गया तो वो कह रहे कि यदि आप सोच सको, आगे का फ्यूचर सोच सको आपस में, तो लड़की ने एक बात की कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि एक जो अच्छा खासा लड़का था वो किसी और को पसंद करके चला गया, और अब मतलब ऐसे दिव्यांग के रिश्ते आने लगे, तो किस्मत कितनी ख़राब है। तो मैंने वहाँ पे एक ही कहा कि आपकी किस्मत इतनी ख़राब नहीं हो सकती, आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, और उससे भी, और मुझसे भी, और उससे भी, और सबसे अच्छा बेटर इंसान आपको मिल जाएगा। और जो कॉमर्स वाले सर थे, मैं दूसरे दिन कॉलेज गया था, कॉमर्स वाले सर ने पूछा कल गए थे क्या बात हुई, तो मैंने पूरा बता दिया। मैंने कहा मैंने ये कह दिया कि जो भी आपकी लाइफ में था वो आपके काबिल ही नहीं था, वो चला गया, या और कोई भी, आप सबसे बेस्ट जो इंसान होगा वो आपको मिलेगा, और ऐसी ऐसी बात हुई। तो सर ने कहा कि ठीक आंसर दिया आपने, और बस अब इस चीज़ को भूल जाओ दोस्तों। तो बस फिर भूल गए उस चीज़ को। तो ये चीज़ सामने आती ही आती है। हालांकि फिर हुआ ऐसा कि उनकी कहीं भी बात नहीं बन पाई आगे चल के, और एक जो डिप्रेशन का दौर होता है वो लड़की का, वो शुरू हो गया दोस्तों। फिर उनका बहुत इलाज चला, बहुत कुछ, मतलब एक जो लाइफ थी ना वो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई, जो नॉर्मल लाइफ थी ना वो ख़त्म हो गई। यहाँ पर आप किसको दोष देंगे, खुद को या किस्मत को? मैं ये मानता हूँ कि किस्मत ही इसको कहते हैं, कि किस्मत यही होती है कि सही समय पे सही समझ और सही बंदे से आप जुड़ जाओ तो ठीक है, और नहीं जुड़ पाए तो फिर बाद में भी वो रिश्ते नहीं चल पाते हैं, आगे चल के भी वो रिश्ते नहीं चल पाते हैं। तो हाँ, दिव्यांगजनों की प्रॉब्लम्स आती ही है शादी में। अब एक भाई ने कमेंट किया था जिस पर मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ कि सर शादी में प्रॉब्लम आती है दिव्यांगजनों के लिए, तो आप थोड़ा मोटिवेटेड वीडियो बनाएं। मोटिवेटेड कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल चीज़ है, आप किसी को पसंद आए नहीं आए, आप में वो गुण है नहीं है, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो नहीं हो, ये सारी बातों पर डिसाइड होता है कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। सीधी सी बात है, अपने आप को काबिल बनाओ, जो गुण होते हैं उनको धारण करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कभी रुक के नहीं रहो। और कुछ भी लाइफ में घटित हो जाए, बड़ा सा बड़ा, कभी भी डिप्रेशन में मत जाओ। डिसीजन हमेशा सही होते हैं
और हमेशा गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा ये कह दे कि मेरे सारे ही डिसीजन सही हैं, कोई भी बंदा ये कह दे कि मेरे सारे ही डिसीजन गलत हैं। ये तो बीच में चलता रहता है, कभी आपके डिसीजन सही होंगे, कभी आपके डिसीजन गलत होंगे। तो इससे ही तो हम सीखते हैं, है ना। मानव तो इसी से सीखता है कि जब गलतियाँ करता है तो उससे सीख लेता है, जब कुछ अच्छा करता है उसे पुनः दोहरा लेता है। तो मेरे सभी जो दिव्यांग भाई बहन हैं और ये सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं, शादी क्यों नहीं होती है, सीधी सी बात है, अपने आप को काबिल बनाओ, हो सके तो लाइफ में प्रसन्न रहो, इस चीज़ पे अटक के। जब इसमें कुछ ऐसा हो कि हाँ आप डिमोटिवेटेड हो, इसमें कौन सा डिमोटिवेशन, इसमें तो सब मोटिवेट ही है। प्रसन्न रहो, खुश रहो, जो भी भगवान ने दिया है शुक्रिया अदा करो और आगे बढ़ते रहो लाइफ में, बस। तो ये वीडियो सही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।